गोली खाकर शरीर पर अत्याचार ना करें। साक्षी की नई शादी हुई, बहुत सपने थे उसके जैसे हर लड़की के होते हैं। शादी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, जीवन की नई शुरुआत को लेकर। पहली बार वह अपने ससुराल आई। साक्षी एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत, आज के ख्यालों वाली लड़की थी। दोनों की जोड़ी ऐसी कि किसी की नज़र ना लगे। वह गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर था। साक्षी की सास ससुर भी पहले सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, पर अब रिटायर हो चुके हैं। देवर भी बढ़िया सी नौकरी कर रहा था। सब कुछ एकदम अपनी जगह पर सही सा था। शादी के दिन सारी विधि पूरी करते करते और घर आते आते बहुत रात हो गई थी। आते ही साक्षी की सास ने एक छोटी सी घर में पूजा विधि कर ली। सास की बहन राधा ने सास को समझाने की बहुत कोशिश की कि सब बहुत थक गए हैं और बाकी विधि दूसरे दिन कर लेंगे, पर वह सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी की रस्में निभाई गईं। 2-3 दिन बाद साक्षी से रसोई की पूजा करवाई गई और उसने पहली रसोई में हलवा बनाया, जो सबको बहुत पसंद आया। ससुर जी ने अपनी बहू को शगुन के तौर पर 11,000 रुपये दिए और खूब आशीर्वाद देकर कहा कि ऐसे ही इस घर की अन्नपूर्णा बनना। सास ने साक्षी को कमरे में बुलाया और कहा कि परसों मैंने तुम दोनों की वैवाहिक जीवन सुख शांति, नवग्रह शांति आदि के लिए पूजा रखी है। सुबह अंधेरे ही उठ जाना, बाल धोके अच्छे से नई कोरी साड़ी पहन लेना। साक्षी सब कुछ बड़े गौर करके सुन रही थी। अचानक सास ने पूछा, अच्छा तुम्हारी तारीख कब की है? मासिक धर्म की। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी तैयारी करूं और तुम सब पर पानी फेर दो। साक्षी को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो बोली, नहीं माँ जी, अभी 5-6 दिन हैं तारीख को, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, पर शादी की दौड़ भाग में कुछ कह नहीं सकती। सास बोली, तो एक काम कर ले, गोलियां खा लेना ताकि पूजा में कोई अड़चन न आए। साक्षी सिर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा विधि सब ठीक से हो गई। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। सुमित की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। वह कमरे में आई और सुमित ने जोर से साक्षी अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उतने में साक्षी बोली, सुमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर सुमित कहाँ सुनने को तैयार था। साक्षी ने कहा, सुमित प्लीज़, बात जरूरी है। आज माँ जी इतना सुनते ही साक्षी की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? कुछ कहा क्या माँ ने? साक्षी बोली, माँ जी ने कहा है कि अभी घर में मंगलमय वातावरण है, इसलिए अभी ऐसा कुछ भी मत करना। आप चाहो तो मैं तुम्हें बाद में खुद टिकट निकलवा कर दूंगी, तब खूब घूम लेना मन भर के। सुमित, तुम्हें नहीं लगता यह सब थोड़ा अजीब है? उतने पर सुमित ने कहा, साक्षी, माँ थोड़ी सी पुराने विचारों की हैं। वह बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की दिखाई पड़ती हैं, अंदर से उतनी नरम हैं। तुम कभी भी उन्हें किसी चीज़ के लिए मना मत करना, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें दिल में घर कर जाती हैं और आगे कितना कुछ भी कर लो फिर दिमाग से जाती नहीं। मैंने माँ को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया
और सिर्फ 4-5 महीने की ही बात है। एक बार फ्लैट का बचा काम पूरा हो गया, फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम्हें जैसा रहना है वैसी रहना, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं होगा। उसे सुमित की सारी बातें समझ आ गईं और उसकी मम्मी ने भी यही समझाया था कि शुरुआत के कुछ दिन ससुराल वाले कहें वैसा ही करना, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। अगर तुम्हें सभी के दिल में जगह बनानी है तो ऐसा करना। 5-6 दिन बाद सुमित चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तभी साक्षी को मासिक धर्म आ गया। अब तो उसकी सास उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं थी। स्टोर रूम में उसे रहने के लिए कहा और वहीं खाना पीना सब कुछ। जैसे तैसे साक्षी ने 4-5 दिन निकाले और उसने सोचा आगे से मम्मी के यहाँ जाना ठीक होगा। साक्षी ने कहा तो सासू माँ बोली कि हाँ सही है, घर भी अपवित्र नहीं होगा। मुझे बार बार छुआछूत के कारण साफ सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं यह सब भगवान को चलता नहीं, फिर फूल कैसे चल जाते हैं? पेड़ पर फूल आने के बाद ही तो पेड़ को फल आते हैं। वैसा ही एक स्त्री का शरीर होता है। गर्भ धारण करने के लिए मासिक धर्म जरूरी है। उसके बिना तो इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता। जाने दो, क्यों मैं इतना सोच रही हूँ? मुझे कहाँ यहाँ रहना है? 4-5 महीने ही तो निकालने हैं। ऐसा कहकर उसने खुद को समझाया। थोड़े दिनों बाद कभी तीज त्योहार तो कभी कोई पूजा, कभी कुछ ऐसा कुछ कह के साक्षी को गोलियां लेने के लिए कहा जाता और घर में लड़ाई ना हो इसलिए वह लेती रहती। उसका वजन बढ़ने लगा था। समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। खाना भी लिमिट में था, एक्सरसाइज भी समय पर करती थी। चिड़चिड़ी बहुत हो गई थी और शारीरिक और मानसिक तनाव तो होगा। सुमित के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचकर खुश हो जाती। कहते कहते साल भर निकल गया और कहीं जाकर सुमित के साथ रहने लगी। अपने फ्लैट में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एकदम जैसे कभी कभी सास का फोन आ जाता कि अभी यह पूजा है, यहाँ आ जाना, तो मना नहीं कर सकती और वह खुद ही समझ जाती कि बस एक बार कहीं नौकरी लग जाए तो यह कहकर मना कर दूंगी। छुट्टी नहीं मिल पाई और बार बार गोलियां भी नहीं खानी पड़ेंगी। ऐसे ही छुट्टियों में सभी नाते रिश्तेदार भी आए हुए थे। तभी सुमित की बुआ बोली, हमें पता है तुम दोनों नए ख्यालात के हो, पर फिर भी शादी के 3 साल हो गए, कुछ सोचो बच्चों के बारे में। अभी ये तो भगवान के हाथ धोकर पीछे पड़ी रहती है, पर कोई खुशखबरी मिलेगी ऐसा लग तो नहीं रहा। और सभी उनकी तरफ देखकर हंसने लगे, पर साक्षी को यह बात तीर की तरह चुभी। उसने कमरे में आकर कहना शुरू ही किया था कि सुमित बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी हमारी उम्र थोड़ी ना निकल गई। घर जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर इलाज करा देंगे। 2 दिन बाद एक गायनिक के पास गए। डॉक्टर ने बैठने के लिए कहा। उन्होंने डॉक्टर को सारी बातें विस्तार से बताईं। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले मुझे तुम यह बताओ कि क्या तुम्हें हर महीने पीरियड आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? साक्षी ने बताया
कि उसे जरूरत पड़ने पर पीरियड न आने के लिए गोलियां लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर गुस्से में बोली, क्या फायदा तुम्हारा पढ़ा लिखा होने का? आजकल की लड़कियां अगर सिर दर्द की भी गोली लेती हैं तो पहले उसके साइड इफेक्ट के बारे में पता करती हैं। और तुम तो साक्षी, मैं तुमसे क्या कहूँ, अब तुमने थोड़ी सी कल्पना की है। यह गोलियां लेकर इनका तुम्हारे शरीर पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गए हैं इन गोलियों के कारण, और तो और तुम्हारा शरीर में होने वाले हार्मोन बदलने के कारण तुम्हारी दोनों ओवरीज डैमेज हो गई हैं। तुम्हारे गर्भाशय में गांठ बन गई हैं। तुम्हारी माँ बनने के चांस कम से कम 90% तक कम हो गए हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगी। पहले गोलियां देकर देखती हूँ, अगर गांठ घुल जाए तो वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन फैल सकता है। यह बात सुनकर साक्षी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। सुमित का भी यही हाल था। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। वह गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है मुझे यह नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बताओ मुझे ऑपरेशन के लिए कब आना है? डॉक्टर बोली, आप यह क्या कह रही हो साक्षी, और नहीं तो क्या, ना गर्भाशय रहेगा, ना पीरियड आएंगे, और ना मेरे कारण किसी का घर अपवित्र होगा। सही कहा ना मैंने? सुमित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। छुआछूत, अपवित्र, यह सब बातें पहले हुआ करती थी, और औरतों का अलग बैठना, उसके पीछे भी अनेकार्थ। पर सिर्फ घर अपवित्र हो जाएगा या पूजा विधि रह जाएगी, इसके लिए पीरियड न आने के लिए गोलियां लेना, यह अपने शरीर पर एक प्रकार से अत्याचार ही है। और इन गोलियों का दुष्परिणाम भी बहुत भयानक है। जो गलती साक्षी ने की वह आप ना करें, बस यही गुजारिश है, और इस कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।